अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम क्लास फोर्थ के ईवीएस में फूड एंड फन इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा होगा और आपने कि फूड किसे कहते हैं और फूड की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, और फिर फूड की क्या किस्में हैं, फूड को किस तरह क्लासीफाई किया है। तो इसके बाद हमने इन फूड के जो क्या यूज़ हैं और कौन सी फूड यानी हमें क्या देती हैं, किस फूड से हमें एनर्जी मिलती है या किस फूड से हमारी जो बॉडी बिल्ड होती है, या कौन सी फूड्स हैं जिनसे हमारी बॉडी को यानी प्रोटेक्शन मिलती है। तो फिर कल हमने वाटर के बारे में पढ़ा, पानी के बारे में पढ़ा कि पानी क्यों नेसेसरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए या हमारी हेल्थ के लिए। तो उसमें हमने देखा कि जो डाइजेशन है फूड की, यानी हाजमा है ग़िज़ा का, या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, जो खून की गर्दिश है हमारी जिस्म में, और जो वेस्ट मटेरियल जो फजला वगैरह है जिस्म से जो बाहर निकलता है, वो उसमें पानी का अहम रोल है। तो आज हम रॉ फूड पे आते हैं कि जो यानी वो फूड जो हम रॉ यानी जो कच्ची हो, खाम हो, तो वो कौन सी फूड्स हैं यानी। तो ऐसे ही उस बारे में हम बात करेंगे जिस तरह वी ईट फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स। तो हम फ्रूट्स खाते हैं और कुछ वेजिटेबल्स जो विदाउट कुकिंग होती हैं, यानी हम उन्हें कुक नहीं करते हैं, यानी उन्हें पकाते नहीं हैं। तो वी ईट राइप फ्रूट्स सच एज मैंगोज, एप्पल्स। हम खाते हैं राइप यानी पके फल, जैसे मैंगोज आम हैं, एप्पल्स हैं, और इस तरह बनानास हैं यानी केले हैं, एट्सेट्रा, और भी यानी बहुत से जो भी फल हैं पके हुए खाते हैं विदाउट कुकिंग। लेकिन उन्हें हम पकाते नहीं हैं क्योंकि ये बाय नेचर यानी ये खुद ही पकते हैं। कैसे पकते हैं, यानी दरख्त पे, है ना, तो इन सनलाइट वगैरह से तो ये खुद पक जाते हैं। वी आल्सो ईट सलाद, ठीक है, को हम जो सैलड है यानी जो सलाद है, वी ईट सलाद ऑफ रॉ वेजिटेबल्स। तो हम जो यानी सलाद है, जैसे ये जो कच्ची सब्जियों की, हम वो भी खाते हैं, यानी पकाने के बगैर खाते हैं जो सलाद है। तो जिस तरह यहाँ कुछ सब्जियाँ, दीज फूड्स आर ईटन रॉ, ये जो फूड्स हैं ये रॉ यानी ये पकाने के बगैर खाई जाती हैं। तो इनमें से आप देख सकते हैं आपने इनमें से कौन कौन सी फूड्स खाई हैं या कौन कौन सी आपने देखे हैं, कौन कौन सी नहीं खाई हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कैबेज है, यानी जो गोभी होता है, बंद गोभी, ठीक है ना। रेडिश है, ये तो आपने खाया होगा। ये तो मूली है, बीटरूट्स है। फिर यानी मेरे ख्याल से ये तो आपने नहीं खाया होगा जो बीटरूट्स हैं। तो फिर ऐसे ही क्यूकम्बर है, ये तो आपने खाया है, ठीक है ना। खीरा जो क्यूकम्बर है, या फिर कैरेट है जिसे हम कहते हैं गाजर, तो ये भी आपने खाई होगी, ठीक है। और उसके बाद है टोमेटो यानी टमाटर। तो ये जो फूड्स हैं ये रॉ यानी पकाने के बगैर खाते हैं हम एज ए सैलड, ठीक है ना। तो फिर सच एज कैरेट, रेडिश, टोमेटो, क्यूकम्बर, बीटरूट, कैबेज एट्सेट्रा, तो ये फूड्स रॉ खाई जाती हैं। गाजर है, मूली है, या टमाटर है, खीरा है, वो चुकंदर या गोभी वगैरह, ठीक है। अब एक्सरसाइज है, वाइज मिल्क
कॉल्ड अ परफेक्ट फूड। मिल्क जो है, दूध है, उसको परफेक्ट फूड क्यों कहते हैं? तो इसे परफेक्ट फूड इसे कहते हैं कि क्या इट इज़ बेस्ट एंड कंप्लीट फूड, क्योंकि ये बेस्ट है और ये कंप्लीट फूड है, इसलिए यानी ये परफेक्ट फूड कहलाती है, क्योंकि इसमें वो सभी चीज़ें हैं, है ना, कि जिस तरह प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फैट्स हैं, वो सारे इसमें, यानी जो दूसरी फूड्स में अलग अलग हैं तो इसमें सारी वो जमा है, ठीक है ना। वाई मिल्क इज़ सुपेरियर टू ऑल अदर फूड्स, ये क्यों है, यानी ये सबसे यानी ज़्यादा सुपेरियर क्यों है, ये सबसे इसकी अच्छी खासियत इसकी ऐसी क्या है, क्योंकि यही इज़ अ परफेक्ट फूड एंड इट कंटेन्स प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स एंड विटामिन्स, ठीक है ना। वाई आवर बॉडी नीड अ लॉट ऑफ वाटर, हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को पानी की ज़रूरत क्यों होती है? तो आवर बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि ये डाइजेशन ऑफ फूड और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए ज़रूरी है। नेम 3 वेजिटेबल्स विच आर ईटन रॉ, 3 वेजिटेबल्स के नाम बताइए जो हम रॉ खाते हैं, यानी कच्ची जैसे खाई जाती है। जैसे यहाँ है 2-3 इनमें से आप देख सकते हो, जैसे कैरेट है, रेडिश है, टोमेटो है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हम जाते हैं, जो रॉ वेजिटेबल्स हैं तो उनमें से यानी विटामिन्स होते हैं, ठीक है ना, या विटामिन्स होते हैं। तो जो रॉ वेजिटेबल्स हैं, द रॉ फूड्स शुड ऑलवेज बी फ्रेश एंड क्लीन, लेकिन जो रॉ फूड्स हैं यानी ये होने चाहिए क्या, फ्रेश, तो ताज़ा, ठीक है ना, और साफ होने चाहिए, साफ सुथरे। ऑलवेज वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन क्लीन वाटर बिफोर कटिंग और ईटिंग, तो जब भी हम कोई फल खाएं, कोई फ्रूट खाएं, ठीक है ना, या कोई वेजिटेबल खाएं, तो उससे पहले हमें वो साफ पानी से धोना है, कि उससे काटने से पहले या खाने से पहले, यानी ऐसे ही नहीं फ्रूट कहीं मिला खा लिया, या कोई ऐसे ही, ठीक है ना, क्यूकम्बर वगैरह किसी जगह कुछ भी मिला तो खा लेना ही, उससे पहले उसे साफ पानी में धोना है, ठीक है। और खाने से पहले अपने हाथ वगैरह या जिस बर्तन में धोते हैं खाएंगे वो भी धोना है, खा के फिर धोना है, ठीक है। कट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ईट इमीडिएटली, ठीक है। जो फ्रूट्स होंगे या वेजिटेबल्स होंगे उन्हें हम क्या करना है, हमने कि वो जल्दी ही उसके बाद खाने हैं, यानी खा के छोड़ नहीं देने, इस तरह खुले नहीं बस रख दिए हमने फिर खाएंगे नहीं। तो क्योंकि ज़्यादा देर रखने से, खुले रखने से उनमें वो जो है ना विटामिन्स वगैरह या जो भी चीज़ें हैं तो वो ज़ाया हो जाती हैं, और दूसरे पे वो मक्खियाँ वगैरह या जरासीम हैं, ठीक है ना, वो बैठ जाते हैं, ठीक। तो रिमेंबर टू कवर ऑल कट फ्रूट्स, और जब भी कभी हम कोई फ्रूट की काश करें, उन्हें काटें, तो उसके बाद उन्हें कवर करें, उसको ढक के छोड़ने, ऐसे ही नहीं। इफ़ कीप्ड अनकवर्ड दे मे बी अटैक्ड बाय फ्लाइज, तो अगर हम उन्हें ऐसे ही रख देंगे अनकवर्ड, यानी ढकेंगे नहीं, कवर नहीं करेंगे, तो उस पर मक्खियाँ आएंगी और जर्म्स, यानी जर्म कहते हैं जरासीमों को, ठीक है ना। रोटन फूड सब्सटेंसेस मस्ट बी थ्रोन अवे, जो सड़ी हुई या ख़राब फूड होगी यानी ग़िज़ा होगी तो उसे हमें क्या करना चाहिए, यानी फेंक देनी चाहिए, तो वो नहीं खानी चाहिए सड़ी हुई ख़राब ग़िज़ा, ठीक है। कुकड फूड्स, अब फूड है जो फूड हमें पका के खाई जाती है, यानी पकाने का तरीका, यानी क्या क्या तरीके हैं, किस किस तरह से हम फूड को कुक कर सकते हैं, यानी पका सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। फूड कैसे पकाई जाती है, ठीक है। कुकड फूड इज सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट, जो ग़िज़ा हम पकाते हैं, जो ग़िज़ा पकाई जाती है वो नरम होती है और हाज़म में वो आसानी होती है, हाज़मे के लिए यानी अच्छी है, हज़म कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं।
इट इज़ टेस्ट टू, और उसमें एक मज़ा भी, जायका भी अच्छा होता है। हियर आर सम कॉमन मेथड्स ऑफ कुकिंग। यहाँ हम कुछ आपको कॉमन मेथड हैं जो यहाँ यानी तो वो बता रहे हैं। पहला है बॉइलिंग, यानी उबालना, फूड को, ओज़ा को उबालना। राइस, तो राइस तो आपको पता है कि जो चावल हैं या दाल है, फिश कूरी यानी मछली का शोरबा वगैरह, या वेजिटेबल्स गज़ाएँ हैं एक्सेट्रा आर प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग दैम इन वाटर। ठीक है ना, इन चीज़ों को, दाल, चावल, मछली के शोरबा वगैरह या दूसरी सब्जियां, तरकारियां हैं, वो किस तरह तैयार की जाती हैं, उन्हें पानी में उबाला जाता है, जिस तरह ये तरीका दिखाया है। ठीक है ना, ये बॉइलिंग का है। ठीक है ना, ठीक। तो उसके बाद है स्टीमिंग, यानी इसको भाप के ज़रिए से कोई चीज़ तैयार करनी, स्टीम देनी उसको। तो इसमें क्या है, सम फूड आइटम्स लाइक इडली, ढोकला एट्सेट्रा कुकड इन स्टीम। तो ये जो कुछ फूड्स हैं, यानी हमारे कश्मीर में तो पॉपुलर नहीं है, इंडिया में है, स्पेशली जो इडली है ये साउथ इंडिया वगैरह में है ना, श्रीलंका वगैरह में। और ये जो ढोकला है ये गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह में यानी ये बनाई जाती है। तो राइस वगैरह की भी ये बनती है। तो ये किस तरह कुक की जाती है, यानी स्टीम में, यानी बहारात में। तो ठीक है ना, हम आपको यहाँ ये इसका बता देंगे। ठीक है, ये हमारा इडली है। ठीक है ना, ये इस तरह बनता है, ऐसे। तो दूसरा है ये ढोकला है। ठीक है ना, ये नाश्ते के, ब्रेकफास्ट के साथ ये लिए जाते हैं दोनों। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट है रोस्टिंग। तो ये हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए हमारा इतना ही हुआ। तो आज हमने एक तो ये पढ़ा कि रॉ फूड क्या क्या है, ठीक है ना, और फूड को कैसे रखना है, ठीक है ना, कवर रखना है, किस तरह से रखना है। और फूड को पकाने के दो तरीके हमने पढ़े, एक बॉइलिंग का, उबाली जाती है, और दूसरा स्टीमिंग का। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा लेसन। तो नेक्स्ट में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।